हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। आज बात करने वाले हैं हमारे पास जो बजट के क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे भाई कि हमारा बजट होता क्या है। ठीक है। और बजट के बारे में जो और दूसरी बात है ना उनके बारे में बात करेंगे। देखो, हमें बजट के बारे में छोटी बात समझनी है कि बजट होते क्या है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास टोटल मान लो कि 100 रुपये। ठीक है। और 100 रुपये मेरे को दो चीज लेनी है। एक लेना है मेरे पास मान लो एक मेरे पास जो है गुड्स ए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक है X1, एक है X2। ठीक है, दो वस्तु मेरे पास है। ठीक। और भाई इसकी कुछ ना कुछ कीमत भी होगी, तो इसकी कीमत को मान रहा हूँ P1। ठीक है। और जो इसकी कीमत है उसको मान रहा हूँ P2। तो मुझे पूरे अगर पैसे खर्च करने होंगे तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरे पास इसकी मात्रा है, इसकी कीमत है, इसकी मात्रा है, इसकी कीमत है। ठीक। इन सबको जोड़ जोड़ के मैं एक बनाऊंगा। उसके बाद क्या हमारा मैटर जो है अपने आप सॉर्ट। ठीक। मेरे 100 रुपये जितने थे सारे सारे खर्च हो गए, पूरे बराबर हो गए। मुझे अपने 100 रुपये इस तरीके से खर्च करने हैं कि मैं अपने आप को पूरा पूरा संतुष्ट कर पाऊँ। अब सुनो। तो भाई बजट प्रतिबंध करे वस्तु की वर्तमान कीमत और अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसे बंडल की उस सीमा तक खरीद सकता है जब तक उस बंडल की कीमत उसकी आय के बराबर, ठीक है, या उससे कम रहे। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सारे पैसे खर्च कर दे वो। ठीक है। हो सकता है वो बराबर रखे या उससे कम। ठीक है, बराबर या फिर उससे कम रखे। इन बात तो ध्यान रखे चलना है हमें। ठीक है। अब सुनो, जब भी तुम बजट के बारे में लिखोगे इसके ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसको जरूर लिखना। ठीक है। और इसके पॉइंट बता देना कि किसका मतलब क्या क्या होता है। ठीक है। भाई जो बजट है, ठीक है, इसे बजट प्रतिबंध भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं बजट सेट का मतलब क्या होता है। ये जो मैंने ऊपर सेट बनाया ना अभी, ये जो सेट बनाया मैंने ऊपर, इसी को बोलते हैं बजट सेट। कह रहा है कि कह रहा है बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें एक उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। ठीक। दूसरी बात, बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा बजट सेट के उन सभी बंडलों को दर्शाती है जिन पर उपभोक्ता की पूरी आय व्यय हो जाती है। ठीक है। जितनी उसकी आय है, ठीक है, जितनी उसकी इनकम है, वो सारी की सारी खर्च हो जाती है। ठीक। उसे बोलते हैं बजट रेखा। ठीक। भाई इसका ना एक एग्जाम्पल है, इसे पढ़ लेना, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। अगली बात करते हैं बस क्या है, क्षैतिज अवरोधन क्या होता है। क्षैतिज अवरोधन का मतलब है भाई कि ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है। ठीक है। तो एक के पास है बजट, मेरे पास सीधे चला जाए। ठीक है। इसको इस वाले को इग्नोर मार के चलना है। ठीक है। हल्के पास से रीडिंग मार लेना। ठीक है, अगर आ गया तो 1 मार्क्स में आएगा वरना नहीं आएगा। दूसरी बात, मेरे पास है ऊर्ध्वाधर अवरोधन। ठीक है, ऊपर से नीचे के अवरोधन। ठीक। ये मुझे दर्शाता है, ये जो बजट लाइन है ये ये दिखा रहा है मेरे को। एक मिनट को, ये जो मेरे पास जो ऊपर से नीचे जा रहा है ना, ये जा रहा है ऊपर से नीचे, ये दिखा रहा है मेरे पास पैसे कितने हैं। ठीक। इसके अंदर जितने भी हैं, इसके अंदर जितने भी हैं, इसको मैं आराम से खरीद सकता हूँ और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन जो इसके ऊपर मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे। इसके ऊपर जितने पॉइंट है ये मेरे को दिखाता है कि भाई जितने भी बस पैसे हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, ठीक, उसको जब मैं लूंगा इस पॉइंट के अगर ऊपर लेता हूँ तो मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ठीक है। अगली बात, तो जितना ऊपर लिखा हुआ है ये सारा स्क्रीन समझा रखा है। ठीक है, हल्की रीडिंग वाले ने इसको, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। अब सुनो, तो हल्के पे आगे बढ़ते हैं। ये सारी सारी क्वेश्चन बनाने वाली बातें हैं। ठीक है, कि क्या क्या है इसके अंदर। अब बजट रेखा प्रवण। ठीक है, तो मेरा जो बजट रेखा होती है, ठीक है, ये ऊपर से, ये मैंने बता दिया कैसे कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक। और जो पॉइंट के ऊपर वाली बातें मैंने बता चुका हूँ इसमें। ठीक है। अगली बात करते हैं बजट सेट में बदलाव। दो कारकों पर निर्भर करता है जो बजट सेट है। ठीक है, उसमें बदलाव कैसे आता है। ठीक है, या बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो दो कारक है। पहला, या तो उपभोक्ता की आय परिवर्तन आ जाए, उसकी इनकम बढ़ जाए घट जाए। अगला, वस्तु की कीमत बदल जाए। ठीक। तो बात करते हैं उपभोक्ता की आय में बदलाव से बजट में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये वाली बात। अब सुनो, पहला, भाई ये मान लो कि एक जो उपभोक्ता है उसकी इनकम पहले थी M। ठीक है, इनकम M से बढ़कर हो गई M1 हो जाती है, फिर मान लो M डैश हो जाती है। कह रहा परंतु दोनों वस्तु की कीमत नहीं बदलती है, जो वस्तु की कीमत है वो बदल नहीं रही है। अब जो मेरे पास है, नए बजट को कैसे बनाएंगे हम। ठीक, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, मेरे पास क्या है, प्राइस क्वांटिटी, इसके प्राइस क्वांटिटी और M की इक्वल आ गए। ठीक, वैसे ही दूसरा लेके चलते हैं इसमें, जो अगली बात है।
ठीक। तो मेरे पास होगा क्या अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है? सुनो, मैं इसमें 2 पॉइंट लेके चलता हूँ। अगर उपभोक्ता की इनकम घटेगी, ठीक है, तो जो वैसे बजट सेट हो जाएगा, पीछे की ओर आएगा। ये हमारे पास है, अगर इनकम घट जाएगी तो ये जाएगा पीछे की ओर, लेकिन अगर इनकम बढ़ जाती है ये बजट जाएगा आगे की ओर, ठीक। इन बातों को याद रख के चलना है बस। अब सुनो, मेरे पास अगला है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से बजट सेट में क्या बदलाव आएगा? तो सबसे पहली बात मेरे पास है, इसका समीकरण पहले ऐसा लिख के चलोगे, ठीक। दूसरी बात जो मैं देख के चलना है, यहाँ हमारे पास है, इसे देख लो यहाँ पर। अब सुनो, अगर मेरे पास जो वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, पहली वस्तु, अगर इसकी कीमत मेरे पास मान लो बढ़ जाती है, अगर कीमत बढ़ती है तो इसकी मैं इकाई कर दूंगा कम, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा इसकी इकाई कर दूंगा कम, और अगर प्राइस घट जाता है, अगर प्राइस का मेरे पास है, प्राइस ज़्यादा है घट, तो इसकी क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये लॉजिक हो गया। तो उसके बाद इसकी नई इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें चेंज किया, सिर्फ इसकी कीमत मेरे पास कम या ज़्यादा हुई है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मेरे पास दूसरी वस्तु की कीमत कम ज़्यादा हो जाए, मैं कह रहा हूँ अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है, अगर कीमत बढ़ती है तो ये हो जाएगा पीछे, और जो कीमत है अगर वो घट जाती है, ठीक है, तो ये चल जाएगा ऊपर की ओर। बस इतना याद रख के चलना है, ठीक है। अब सुनो भाई, कुछ कुछ मान्यताएं होती हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं उपभोक्ता का इष्टतम चयन। उपभोक्ता की क्या क्या मान्यता लेके चलेंगे, अब सुनो। पहला, उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि और अधिमानों के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है, ठीक है। उसकी जो रुचि, जो उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका जो अधिमान है, उसकी जो इच्छा है, इन सब के अनुसार करेगा। दूसरी बात, उपभोक्ता के पास यह जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और तीसरी बात, सभी उपभोक्ता तर्क संगत है, जितने उपभोक्ता हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी चुन सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात सुन के चलनी है। उसके बाद भाई हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये, ठीक, कि उपभोक्ता किस पॉइंट पर जाकर संतुष्ट हो जाएगा, ठीक। उपभोक्ता बिंदु ई पर संतुष्ट होगा, क्यों? तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अनादिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाओ, ठीक है। तुम पहले दोगे डेफिनेशन, ठीक है, तुम पहले लिखोगे डेफिनेशन कि उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, ठीक है। लिखोगे उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से जब एक उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और लिखोगे उसके बाद फिर तुम बनाओगे, अगर बोलेंगे ना कि अनादिमान वक्र की सहायता से बनाओ, तो इस वक्र को बनाओगे, ठीक। लेकिन अगर तुमसे बोलता है कि भाई तुम अनादिमान के अलावा कुछ दूसरा बोल दे, ठीक है, वो बोलेगा उपयोगिता विश्लेषण, क्या बोल देगा वो? अगर बोलता है उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है, उपयोगिता विश्लेषण अगर बोलता है, तो भाई इसका ना जो पिछला, जो इसकी जस्ट पिछली वीडियो है उसे उठा के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या क्या होता है उसके अंदर। अब सुनो, करना क्या है, तो इसमें क्या बोलोगे, पहले डेफिनेशन, ये कर्व बनाओगे, ठीक है। तुम बोलोगे उपभोक्ता बिंदु ई पर संतुष्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके जो बजट रेखा है, बजट रेखा मिल जा रही है, और जिसका ये बिंदु है, ठीक है, ये मिल जा रहा है। और इतना ही बोलते तुम इसको समझा दोगे कि उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति पे होगा जब बजट, ठीक, और जो उसकी संतुष्टि अधिकतम हो जाए तब वो संतुलन की स्थिति पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बोल देना और एक कर्व बना देना, तुम्हारा जो 4 मार्क्स है आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। अगली बात सुनो, ये सारे सारे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो मैं इसमें ना कुछ बातें समझा दे रहा हूँ कि हमारे पास ना कुछ कुछ बात जो हमें याद करके चलनी है। पहला, जो मेरे पास MRS निकालना होता है वो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। अगर हम इस वाले में देख के चलना, देखो जितना तो बता रहा हूँ ये सारा, इसकी रीडिंग कर लेना एक बार, जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना ये सारा सारा, इन सब की रीडिंग जरूर कर लेना, वरना तो मैं भाई थोड़ी दिक्कत थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। अब सुनो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। पहले मेरे पास है MRS, ठीक है, इसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर है, ठीक है। सीमांत जो प्रतिस्थापन दर है, निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी हमने जिस चीज की कमी करी है और जिस चीज को बढ़ा दिया है, ठीक है, जिसकी कीमत मेरे पास कम हो गई है और जिसकी कीमत बढ़ गई है, ठीक है, जिसकी कम हुई है उसके ऊपर जिसकी
हाँ भाई, और जिसकी कीमत देखो, जिसकी कीमत कम हो गई है उससे ऊपर, और जिसकी कीमत बढ़ गई है उससे नीचे, इतना कर देना। और दूसरा बोल देना जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। और तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका पक्का, ठीक है, कि जो तटस्थ वक्र है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है। तो तुम बोलोगे तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर इसीलिए होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन घटती, जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटती है इसीलिए। सिंपल इतना, ठीक। उसके बाद क्या, एक कर्व बना देना इसका कि हाँ भाई ये रहा हमारा ऐसा कर्व, ठीक है, ये बनाया तो है आंसर। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।